जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मई 2026 के मासिक राशिफल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए जो महीना है बाहर से जरूर थोड़ा नॉर्मल दिखेगा, लेकिन भीतर से पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन वाला हो सकता है, यानी बदलने वाला हो सकता है। ऐसा क्यों? रीजन है यहाँ पे ग्रहों के परिवर्तन का, आपके लग्नेश का, आपके केंद्र और त्रिकोण में होने वाले ट्रांजिट का। देखिए, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि होती है। जल का अर्थ क्या होता है? भावनाएं, गहराई, रहस्य और आंतरिक शक्ति। ज्योतिष में ये जो जल तत्व होता है बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है आपके जीवन को, आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को। आप जीवन को सतह पर नहीं जीते हैं, हर अनुभव को आप भीतर तक महसूस करते हैं। आपके लिए जीवन का अर्थ केवल उपलब्धियां नहीं, बल्कि भावनात्मक सच्चाई, विश्वास और गहराई है। जहां लोग बातों को हल्के में छोड़ देते हैं, वहां आपका मन हर शब्द, हर व्यवहार, हर भावना का अर्थ खोजता रहता है। बाहर से भले ही आप मजबूत, शांत और रहस्यमय दिखाई दे, लेकिन भीतर एक तीव्र भावनात्मक दुनिया हर पल चलती रहती है। आप भरोसा भी बहुत सोच समझ कर करते हैं, और जब आपको लगे कि आपके विश्वास या भावनाओं की कद्र नहीं हो रही है, तब भीतर एक गहरी चुप पीड़ा जन्म लेती है, और वही पीड़ा आपको बदल भी देती है। देखिए, लग्नेश की बात समझे तो लग्नेश आपके होते हैं मंगल, जो साहस और आंतरिक शक्ति देते हैं। साथ ही केतु का सूक्ष्म प्रभाव आपको रहस्य, आध्यात्मिकता और वैराग्य की ओर भी खींचता है। इसलिए आपके व्यक्तित्व में ना एक अनोखा मेल होता है। यहाँ पर देखिए, जो महीना है, बेसिकली आपको पहले समझना पड़ेगा कि वृश्चिक राशि होती क्या है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हर तरीके से आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में आता रहता है। तो ये जो मई 2026 है, आपके लिए एक ऐसा समय है जहाँ बाहर से नॉर्मल दिखेंगी चीजें, लेकिन भीतर जो है गहरी प्रक्रिया चलेगी, भावनात्मक शुद्धिकरण की और आत्म परिवर्तन की। आपके मन में हो सकता है बार बार ये सवाल आए कि मैं जिन लोगों के लिए इतना सब करता हूँ, क्या वो सच में मुझे समझते भी हैं? राहु केतु का प्रभाव इस समय आपके जीवन के भीतर छिपी भावनाओं, पुराने घावों और अधूरे भावनात्मक अध्यायों को सामने लेकर आ रहा है। केतु आपको उस हिस्से को छू रहा है, वहां पे वो पिन पॉइंट कर रहा है जहां आपने चुपचाप दर्द सहा, बातें दबाई, मजबूत बने रहे। अब वही दबे हुए भाव ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर ये समझिए कि ये जो स्थिति हो रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बेसिकली परेशानी लाने के लिए नहीं, भीतर से आपको हल्का करने के लिए आ रहा है। केतु आपको रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्भरता से मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब गुरु बृहस्पति की बात करें तो वो मिथुन राशि में है और आपके गहरे मानसिक भावनात्मक स्तर पर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। आप जीवन, रिश्तों और विश्वास के अर्थ को नए नजरिए से समझने लगेंगे। किसी गुप्त विषय, शोध, मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता या गूढ़ ज्ञान की ओर आकर्षण आपका बढ़ सकता है। लेकिन गुरु ये भी सिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति आपके विश्वास के योग्य नहीं होता। अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। शुक्र वृषभ में बैठकर आपके रिश्तों का जो एरिया है उसको सक्रिय कर रहे हैं। आप संबंधों में स्थिरता, वफादारी और भावनात्मक सुरक्षा चाहेंगे, लेकिन पुराने रिश्तों की यादें, अधूरी बातें और दबे हुए भावनात्मक सवाल फिर से सामने आ सकते हैं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दिल की बात कहना इस महीने बहुत उपचारकारी साबित हो सकता है आपके लिए। मेष राशि के लिए बात करें तो देखिए, मेष राशि में क्या है, यहाँ पे वृश्चिक राशि और मेष राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, क्योंकि दोनों के ही लग्नेश मंगल होते हैं। और अभी मेष राशि में सूर्य और बुध आपके काम, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को सक्रिय कर रहे हैं। आप हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सावधान, खुद पर बहुत कठोर नहीं होना है। हर छोटी गलती पर खुद को दोष देना बंद करना है। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती है, ये समझना, ये स्वीकार करना भी एक ताकत होती है। शनि और मंगल का मीन राशि में एक साथ होना आपके रचनात्मक पक्ष, प्रेम जीवन और भावनात्मक अभिव्यक्ति पर दबाव लेकर आ सकता है। आप गहराई से फील करेंगे, लेकिन व्यक्त करने में झिझक होगी। मैं जितना जुड़ता हूँ उतना आहत होता हूँ, ये डर इस महीने उभर सकता है। लेकिन याद रखिए, दिल खोलना कमजोरी नहीं होता, साहस होता है। राहु जो है कुंभ में बैठकर आपके घर, परिवार और मानसिक शांति के क्षेत्र में कुछ अस्थिरता लेकर आ सकते हैं। मन थोड़ा बेचैन हो सकता है, घर के वातावरण में बदलाव या भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण तारीखें आपको ध्यान में रखनी है। 11 मई के बाद मंगल की मेष राशि में आने से आपकी कार्य शक्ति और दिनचर्या में तेजी आएगी। लंबित काम निपटाने का जोश आएगा, लेकिन चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। इसलिए सहकर्मी और परिवार के साथ व्यवहार में थोड़ी संयमता बनाए रखें। 15 मई के बाद सूर्य का वृषभ
वृषभ में प्रवेश आपके रिश्तों पर रोशनी डालेगा। आप स्पष्ट रूप से समझने लगेंगे कौन आपके जीवन में स्थिर है और कौन केवल अस्थायी। तो दर्शकों, ये है हमारा ग्रहों के गोचर और उनकी स्थिति के आधार पर वृहद परिणाम मई महीने का हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे। तो शुरुआत करते हैं वैवाहिक जीवन से। तो देखिए, इस महीने जो हमारे शादीशुदा जातक है, उनके जीवन का फोकस रोमांस नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की वास्तविकता होगी। जीवन साथी, पैसों, खर्च या किसी बड़ी खरीद जैसे घर, वाहन या निवेश पर बहुत मेजर डिस्कशन हो सकता है। आपको लगेगा कि वे भावनात्मक जुड़ाव से ज्यादा प्रैक्टिकल प्लानिंग पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो समझने के ऊपर आएगा कि तुम समझते क्यों नहीं वाली भावना जो है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। कम बात ज्यादा काम, यह दूरी नहीं, ये एक मेच्योरिटी फेज है। जीवन साथी अपने करियर या परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ भी ज्यादा हो सकता है। जो लोग सेपरेशन फेज से गुजर रहे हैं, उनके लिए कोई लीगल या फाइनेंशियल सेटलमेंट की बात भी इस समय आगे बढ़ सकती है। ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई मुद्दा उठ सकता है, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में किसी आउटिंग या यात्रा से बॉन्डिंग फिर सुधर सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो यहाँ पर इमोशनल एक्सपोजर ये महीना लेकर आया है। कोई पुराना प्रेम या अनरिजॉल्व कनेक्शन दोबारा सामने आ सकता है, मैसेज, कॉल या अचानक मुलाकात के रूप में। लेकिन साथ ही एक भीतरी संदेह भी रहेगा। आपको लगेगा कि सामने वाला सब क्लियरली नहीं बता रहा है, सच नहीं बता रहा है। देखिए, शनि मंगल पंचम भाव में प्रेम को इंटेंस बनाते हैं। छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। जिनका सीक्रेट रिलेशनशिप है, उनके लिए भी यहाँ पर बात घर तक पहुंचने का स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर आपको रैशनली और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना होगा। जो भी चीज़ है उसको क्लियरली करे, उस चीज़ को पीछे छोड़े और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करें। जो सिंगल है जातक, उनके लिए बात करें तो यहाँ पर कमिटमेंट का दबाव आपके सामने आ सकता है। इस महीने अट्रैक्शन से ज्यादा साइकोलॉजिकल कनेक्शन आपके लिए काम करेगा। कुछ लोगों के लिए महीना वो मोड़ लेकर आएगा जब फैसला होना ज़रूरी होगा। जो स्पेशली रिलेशनशिप में है, यानी अभी लिव इन में रह रहे हैं या फिर एक ऐसे फेज में है कि शादी की बात तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। तो ये जो महीना है वो क्लैरिटी आपको देना है कि रहना है कि जाना है। अगर रिश्ता टॉक्सिक है तो दूरी खुद ब खुद बन जाएगी, और सच्चा है तो ऑनेस्टली बातचीत आगे बढ़ के दूसरे लेवल पर जाएगी। घर परिवार के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य पे और उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी आपको ध्यान देना होगा। परिवार में किसी सदस्य का रिबेलियस व्यवहार भी सामने आ सकता है इस समय। पुरानी पारिवारिक बहस खास तौर पे पैसों या जिम्मेदारी को लेकर दोबारा खुल सकती है। घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या प्लम्बिंग पर खर्चा बढ़ सकता है। किसी दूर के रिश्तेदार से कोई खबर भी आ सकती है जो भावनात्मक रूप से आपको प्रभावित करेगी। आप घर में होते हुए भी ना थोड़ा मेंटली अलग थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन महीने के अंत में घर से जुड़ा कोई प्रैक्टिकल निर्णय भी सामने आपको लेना पड़ सकता है और उसमें आपकी समझदारी काम में आएगी। अब कार्य और आपके करियर के बारे में बात करें तो देखिए, काम के मामले में ये महीना आपको काफी व्यस्त रखेगा। ऑफिस में अचानक काम भी बढ़ सकता है, जैसे किसी और की जिम्मेदारी भी आपको संभालनी पड़ सकती है। आपको लगेगा कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन अप्रिसिएशन या प्रमोशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपके जो सीनियर्स है, आपके जो मेंटर्स है, आपके जो बॉस है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो अपने एफर्ट्स को प्रॉपर्ली कंटिन्यू रखें। किसी मीटिंग में आपकी बात पहले नजरअंदाज भी हो सकती है, पर बाद में वो आइडिया जो है यूजफुल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो आपके कलीग्स है, उनके साथ सारी जानकारी, सारी काम की जो जानकारी है, खुलकर शेयर ना करें। जितनी ज़रूरी है उतनी ही करें, क्योंकि आपकी छोटी सी भी गलती बड़ी बनाकर आगे पेश की जा सकती है। इसलिए काम में लापरवाही बिल्कुल ना करें और अपनी चीज़ें ओवरली शेयर ना करें। यहाँ पर प्रमोशन या वेतन बढ़ने की बात छिड़ सकती है, लेकिन अंतिम फैसला थोड़ा सा टल सकता है। सरकारी या बड़ी संस्था में है तो विभाग बदलने या नई जिम्मेदारी मिलने की चर्चा हो सकती है। यहाँ पर महीने के अंत में आपके काम की तारीफ भी हो सकती है और किसी प्रोजेक्ट में आपका अप्रिसिएशन या नाम भी सामने आ सकता है। यह महीना आपकी छवि एक मेहनती और भरोसेमंद कर्मचारी के रूप में मजबूत करेगा। अब यहाँ पर जो हमारे छात्र एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स ना कम आने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन ये कमजोरी जो है, यानी वीकनेस जो है, जहाँ पे आप वीक पड़ रहे हैं, वो एरिया आपको दिखाएगी। यहाँ पर यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझ के आगे बढ़ना होगा कि जो मेरी वीकनेस है उसको मैं कैसे स्ट्रेंथ बना सकता हूँ। किसी टीचर, सीनियर या पहले से चयनित व्यक्ति से मिली सलाह आपकी तैयारी की दिशा बदल सकती है। यहाँ पर पूरे मन से उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने का प्रयास करें।
यहाँ पर एक और चीज़ है कि महीने के अंत तक कोई सकारात्मक खबर या इंटरव्यू कॉल का संकेत भी मिल सकता है। तो यहाँ पर अपने मेंटर्स, अपने गाइड की कॉन्स्टेंटली आप हेल्प लेते रहें तो डायरेक्शन जो है आपको क्लियर होगा। व्यापार के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर देखिए पैसा समय पर हाथ में हो सकता है नहीं आए, ग्राहक भुगतान टाल सकते हैं, जैसे थोड़ी टेंशन भी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ भी पैसों या फैसलों को लेकर गलतफहमी हो सकती है। यहाँ पर कोई पुराना ग्राहक दोबारा काम दे सकता है, लेकिन यहाँ पर बार्गेनिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है। नए काम मिलने में कागजी प्रक्रिया भी लंबी हो सकती है। हालांकि जीवन साथी या परिवार का कोई सदस्य बिजनेस से जुड़ी व्यवहारिक सलाह आपको देगा। पहले आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लगेगी सलाह, लेकिन आगे चलकर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। साझेदारी में पूरी पारदर्शिता रखें, वरना विश्वास की समस्या खड़ी हो सकती है। तेज फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन काम धीरे धीरे स्थिर रूप से बढ़ेगा। हमारे जो कंसल्टेंट या फ्रीलांसर हैं उनके लिए पुराने क्लाइंट के जरिए नया काम भी उनको मिल सकता है। विदेश या दूसरे शहर से भी प्रपोजल आ सकते हैं। ये महीना धैर्य रखकर नींव मजबूत करने का है। अब इस महीने स्वास्थ्य के लिहाज से देखिए पेट से जुड़ी हुई समस्या बढ़ सकती है, गैस या एसिडिटी बढ़ सकती है, और इसी की वजह से माइग्रेन भी ट्रिग हो सकता है। और क्योंकि देखिए ये दोनों चीजें इतनी इंटर रिलेटेड है, लोअर एब्डोमेन रिलेटेड जो इशू है वो बाकी चीजों को ट्रिग करेंगे। तो यहाँ पर हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। पुरुषों की बात करें तो उनको थकान और पीठ के निचले हिस्से में दर्द भी बढ़ सकता है। छोटी चोट, कट या जलने से इस महीने से थोड़ा सावधान रहें। आर्थिक स्थिति और विदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए इस महीने आर्थिक मामलों में पैसा आएगा जरूर, लेकिन रुकने से पहले ही खर्चे सामने खड़े होंगे। घर, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़ा खर्चा बढ़ सकता है। शेयर मार्केट की भी बात करें तो इस महीने जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, सोच समझ कर निवेश करें। यहाँ पर टैक्स, बीमा या लोन से जुड़ी बातें भी सामने आ सकती है। हालांकि महीने के अंत में थोड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। साथ ही विदेश से जुड़ा कोई संपर्क इस महीने सक्रिय हो सकता है, तो वीजा, कागजी आवेदन या आवेदन की प्रक्रिया आपके लिए आगे बढ़ सकती है। व्यापार या जीवन साथी के जरिए विदेश से जुड़ा हुआ अवसर भी आपको मिल सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। तो ये दर्शकों है हमारा विवेचन मई के महीने का वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए उपाय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देने के लिए। कोई भी चीज जो डेस्टिनी होती है, जो हमारा प्रारब्ध होता है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सही दिशा और सकारात्मकता बढ़ा ही जा सकती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हमारे वृश्चिक राशि के जातक? मंगल शांति के लिए मंगलवार को मसूर दाल, लाल कपड़ा और गुड़ का दान करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि जो आपकी उत्तर दिशा है उसमें कचरा या टूटी हुई चीजें ना रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, रोज थोड़ी देर बैठकर अकेले शांत होने का प्रयास करें और गहरी सांसें लेने का अभ्यास भी करें। ये जो छोटी सी चीज है आपको मानसिक रूप से प्रभावित करेगी, सही दिशा देगी, एक कामनेस आपके अंदर लेकर आएगी। साथ ही आप भगवान शिव या हनुमान जी के मंदिर जाना भी शुरू कर सकते हैं। इस महीने ये आपको विशेष फलदायक होगा। जब भी शिव मंदिर में जाएं तो शिवलिंग को जल जरूर चढ़ाएं। ये आपकी मन की गहराई में जमा भावनाओं को हल्का करेगा। दर्शकों, ये आसान से उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करके आप अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं और जीवन को सही दिशा भी दे सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2026 की अगर हम बात करें इस पूर्ण विवेचन और उपाय के बाद, तो यह है आपके लिए बाहरी भागदौड़ से ज्यादा अंदरूनी परिवर्तन का समय है। जीवन आपको केवल एक बात सिखा रहा है, मजबूत होने का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहना है। रिश्तों में सच्चाई, काम में धैर्य और मन में संतुलन, यही इस महीने आपकी असली कुंजी है। अगर आप ऐसे ही गहराई से समझना चाहते हैं और भी राशियों के प्रभाव, राशियों के गोचर के परिणाम, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाकर, और ये वीडियो उन वृश्चिक राशि वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हरिओम।